मैं अभियान आज यहां से शुरू कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चयन करने का एक अवसर है और इस अवसर पे पूरा देश पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। अरसों बाद किसी राजनेता पर इतनी भक्ति और विश्वास किसी ने दिखाया तो इस देशवासियों ने बहुत दिनों के बाद किसी नेतृत्व पर विश्वास खड़ा किया। आज उसी का एक दायित्व गिरिडीह पर हमें लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। ये अवसर का आशीर्वाद मांगने आपके पास चंद्र प्रकाश चौधरी जी के रूप में फिर से हम आपके बीच में हैं, आपके पास आए हैं। कभी कभी लोगों को आकलन करने में गलती हो जाती है। लोग ये आकलन कर नहीं पाते क्योंकि दो ध्रुवों में चीजें बटी हुई है। एक तो आपको एनडीए के साथ खड़ा होना है जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होकर मतदान करना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष है जो पहले यूपीए था अब इंडिया गठबंधन के रूप में दूसरा पक्ष अपना काम कर रहा है। अब देखो दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है? विश्वास का और नेतृत्व और चेहरे का। जो विश्वास मोदी जी के प्रति देश भर में आया है, ये विश्वास 10 साल में कार्यरूप रूप से एक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित किया। भारत के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बल्कि विश्व स्तर पर भारत की धमक को मजबूत करने का अवसर इसी एनडीए गठबंधन के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। जहां तक दूसरे पक्ष का है, मैं तो स्पष्ट रूप से इनको पूछता हूं कि भाई जो लोग भी यहाँ पर मथुरा बाबू अभी है कैंडिडेट के रूप में आए हैं, लेकिन ये कैंडिडेट कैसे होंगे? इनका दूल्हा सही नहीं है और बारात रेडी कर रहे हैं ये लोग कि दूल्हा देश का अगला प्रधानमंत्री का कोई चेहरा इनके सामने नहीं है। ये गठबंधन के रूप में एक जगह तो दिखते हैं लेकिन राज्यों में ये गठबंधन कहीं पर नहीं दिखाई देता है। इसका परिणाम है कि राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस तृणमूल पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उनके और सहयोगी अलग अलग चुनाव लड़ रहे। केवल मोदी जी के और एनडीए को रोकने के लिए प्रदेश भर में ये पूरे इंडिया के नाम से ऐसे लोगों का जो वहां के लोगों द्वारा नकारे गए या फिर अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास कोई फेस नहीं है। इनका ये चुनावी जो इनका संकल्प है वो भी अलग अलग प्रदेश में अलग रूप से चुनावी संकल्प राज्य का अलग है लोगों का और देश का संकल्प अलग है। ये देश के संकल्प में कोई प्रदेश के सामने कोई बड़ा चुनौती पेश नहीं कर पा रहे कि देश के अंदर में जो लोग ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कहां हुआ, तो डेवलपमेंट अगर देखना है तो आप सड़क पर और रेल पर देख सकते हैं। 10 साल पहले जो सड़क पर चलते हुए जो एनएच हाईवे पर जो गति 40-50 की हुआ करती थी, आज उसी एनएच पर आप 80-90-100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है। ये गाड़ी का पहिया बोल रहा है। जो राजधानी एक्सप्रेस 90 के स्पीड जो हाई स्पीड देश में हुआ करता था, आज वही ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ये गति है और पैमाना है। और इतने ही नहीं, भारत के गरीबी को और कोविड काल से निपटारा के लिए पहला देश इस विश्व का है जो 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन उपलब्ध कराते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को नित्यदिन राशन उपलब्ध कराते हैं। महीने का राशन उनके दरवाजे में देने का काम करते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई गैस दे दिए, गैस का चूल्हा आ गया, दाम कहां बढ़ गया? मैं सुनता हूं कि दाम कहां बढ़ गया। मैं कह रहा हूं कि दाम नियंत्रित किया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। ये कटु सत्य है, लेकिन आमदनी बढ़ाई जा सकती है। जो बढ़ सकता है वो इनकम बढ़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि जय जवान जय किसान का, उससे आगे बढ़कर हमारे वाजपेयी साहब और मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया और उसका परिणाम हुआ इस विज्ञान ने
एक गरीब घर के अंदर में भी मीडिया और सोशल मीडिया को अंदर लाया और सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। गांव गरीब घर परिवार हो सकता है, लेकिन दुनिया से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये आप वहां देख पाएंगे। ये तैयारी देश के अंदर है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दूसरे देश में भारत की मान्यता 10 साल पहले क्या थी भाई साहब? भारत को क्या सम्मान मिलता था? आज के दिन में ये धमक भारत के 140 करोड़ का नेतृत्वकर्ता ने देश के अंदर में नहीं बल्कि देश के बाहर भी प्रतिष्ठित प्रगतिशील देश में भी भारत की धमक और भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज आपके यहाँ पर इसी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ रीजनल विचारधारा का एक चेहरा के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी आपके बीच नेतृत्व करने के लिए फिर से आए। मैं तेलों की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने कहा पिछले बार जब लोकसभा में हम लोग थे तो पहला यात्रा ही से शुरू हुआ। मैंने पिछला विधानसभा जहां आपका आशीर्वाद मांगा और लिया वो भी यहीं पर खत्म किए थे। आज फिर यहीं से इस लोकसभा का शुरुआत कर रहे हैं। ये मेल है। ये पता नहीं, मैं जब लखन जी को समय दिया तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था मुझे समय जब पदयात्रा आप लोग निकाले थे मुझे भाग के जाना पड़ा था यहाँ से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। देखो जहाँ खत्म किए थे वहीं फिर पैर रख के आपका आशीर्वाद से फिर अगली यात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, पंच पंचायत ये कोई पंच पंचायत के चुनाव नहीं है। हमें राजनीति को समझना होगा। कई लोग हमारे सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए चेहरे के पीछे चेहरे छिपाकर किसी का घर बनाने और बिगाड़ने का काम में भी माहिर लोग हैं। आपकी राजनीतिक सूझबूझ इतनी रहनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मेरी जवाबदेही क्या है कि हम तो छोटे घर का मान, हम गांव जाएंगे कि गांव लोगों को क्या चाहिए, तो गांव के लोगों को वहां पर कहीं ना कहीं उनका राशन, पेंशन, उनके आवास, ये कठिनाइयां है। ये कठिनाई का हल कहां से होगा? तो आपके पंचायत से संभव है, आपके प्रखंड से संभव है, आपके जिला मुख्यालय से संभव है, और ये सीधे राज्य सरकार का मामला है। ये राज्य सरकार को इसका निपटारा करना है। आने वाले समय विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आप तैयार रहो, उस अनुरूप आपको करना है। आपने ये झारखंड राज्य भी देखा, झारखंड का नेतृत्व भी देखा, आपने मंत्री भी देखा है नजदीक से, आपने नेतृत्व भी दिया उनको। आप सब चीजों को देखे, परिणाम किया आपके सामने। मैं एक इरादा के साथ इस राज्य के प्रति एक कमिटेड वर्कर के रूप में, काम करने वाला के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। मैं जानता हूं आपको और आपकी परेशानियों को, लेकिन राजनीति एक दिन में सहज नहीं होता है। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। मेरी पूरे राज्य और राज्य की जनता मेरे राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में है। मैं एक आम गरीब आदमी को अपने राजनीतिक केंद्र बनाता हूं, फिर उसी में काम करना प्रारंभ करता हूं। मेरी जवाबदेही बड़ी है। मैं गैर जवाबदेह की तरह अपनी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का सम्मान मेरी प्राथमिकता है और सुरेश मातो इसका पूरा ध्यान और उसकी लाज को रखता है। ये पॉलिटिकल जवाबदेही है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जो स्थिति थी, जो राज्य का वातावरण बना था, ये भी 4.5 साल में राज्य में विश्वास का वातावरण घट गया है। जो सरकार को काम करना था, जो विकल्प के रूप में सरकार को एक अवसर मिल गया था, बहुमत विकल्प के रूप में मिला, उसका कारण था भारतीय जनता पार्टी और आजपा के साथ में ना लड़ने का। आज निश्चित रूप से हम दोनों पार्टियों ने संकल्प लिया है कि हम मिल के आएंगे, न केवल लोकसभा बल्कि दिसंबर तक आपको राज्य सरकार भी आपके हाथ में देंगे। इसकी भी तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं और आपको इसमें करना होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका चरित्र बिल्कुल राजनीति और आपके विकास के अनुकूल है ही नहीं, और ये पहले से रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है हमको समझ में नहीं आता। ये पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है? क्योंकि पार्लियामेंट का इनका इतिहास अच्छा नहीं है, बड़ा ही अच्छा इतिहास रहा नहीं इनका। पार्लियामेंट में उस समय इनको अवसर मिला, आज से नहीं 1972 से इनके नेता, इनके प्रमुख नेता अलग अलग जगह से पार्लियामेंट मेंबर बन के चलते गए, बनते गए, लेकिन इस पार्लियामेंट मेंबर ने इस झारखंड के लिए कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कभी किसी को वहां पर बोलते हुए, कभी राज्य के पक्ष को रखते हुए कभी नहीं सुना। केवल पदों को भरने
होने के लिए ये जाना चाहते हैं। और अंतर है, बुनियादी अंतर हमारा और उसमें है कि 1993 में जब इसी पार्लियामेंट मेंबर के रूप में जब झारखंड लगना हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने का एक अवसर आया, तब उन्होंने राज्य नहीं नोट चाहिए इन्होंने समझौता किया। ये उदाहरण है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं ये झारखंड को और झारखंड के परिचय को, राजनीतिक परिचय को धूमिल करना प्रारंभ किए थे। आज वहां से आइए, ये अवसर हमें भी मिला, आपको भी मिला। मैं एक निर्दलीय विधायक बन के 99 दिसंबर में पहुंचा, जब अलग राज्य भी नहीं हुआ था। बिहार पहुंचा, बिहार में मुझे लालू यादव जी का राज्य मिला और लालू यादव जी ने कहा कि आप आके, क्योंकि मेरी सहयोगी जोबा मांझी ने आवास मंत्रालय संभाला, मैंने कहा कि सुदेश महतो स्टेट मांगने के लिए आया है, राज्य के लिए आया है, और मैंने स्वीकार नहीं किया। ये दोनों कैरेक्टर और चरित्र है। एक चरित्र जो आपके मूल अधिकार को समझौता नोट से करता है, और दूसरा आदमी खड़ा होकर मंत्री जैसे पद को कुर्बान करके राजनीति में विपक्ष में जाके बैठना पसंद करता है। ये कैरेक्टर है, ये जमीन आसमान का भारतीय जनता पार्टी आज के इस गठबंधन का, और दूसरा चरित्र हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और उसमें काफी माहिर, वो एक वर्ग के खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं, मैं पहले भी किया, सुदेश महतो आगे भी करेगा। मेरी अपील है, किसी के तुष्टिकरण का हिस्सा ना बनिए, राज्य की राजनीति में खड़ा होकर जवाब देना सीखिए, तब जाके झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं सुधार आएगा और मौलिक जवाबदेही राजनीतिक दलों का बनेगा। मुझे लगता है कि मथुरा बाबू की इच्छा भी ना हो, वो चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हम नहीं जानते हैं। उनको मंत्री ना बनाया गया, शपथ ना हुआ, ये सारा चीजें रहा। मैंने पिछले बार एक बात रखा था यहाँ पर, मैंने कहा ये ऐसी सरकार है जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं, पूरा मंत्रालय आज निकाल के देख लो। मैंने बात भी रखा तो बैद्यनाथ बाबू को वोट कराने लेके आए, वो बेचारा रो के वापस चले गए। कहीं भी दलित कोई चेहरा इस सरकार के कैबिनेट में आपको दिखाई नहीं देगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र अपना परिवार और परिवार के लोगों को कहां सेटल करे, उसकी तैयारी मात्र में लगा है। इससे आगे का कोई विचार नहीं रखता। आप और आपकी आवश्यकता इनकी प्राथमिकता नहीं है, इनकी प्राथमिकता नहीं है, और इसका परिणाम आज हमको झेलना पड़ता है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये चुनाव से लेकर दिसंबर तक का मैं आपको कह रहा हूं, मैंने किया है और आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे विश्वास का मूल कारण देश महतो का पार्टी का विकास, उसका आधार है, और मैं ये करके दूंगा। और ये विश्वास एक कॉमन लोगों को मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि आज के दिन में ये पुलिसिया राज चल रहा है, अफसर राज चल रहा है। बीच के समय में इन्होंने एक आवास योजना लेके आया, भारत सरकार की योजना। जब प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं को दूसरे मद में खर्च करने लगे, भारत के सरकार ने इससे प्रश्न पूछा तो बोला मैं अपना आवास योजना लेके आता हूँ, नाम दिया अबू आवास। अब आप बताओ मैं कहां हूं, हाउस के अंदर भी, और आज जवाबदारी के साथ कहता हूं, ये अबू आवास बबू आवास बन के रह गया। ये बाबुओं का आवास हो गया। यहाँ पर बैठे हुए मेरे मुखिया जी लोग बैठे हुए, बोलो कि कोई ग्राम सभा का कोई वजूद बचाया है क्या? ग्राम सभा से चयन किए हुए प्रार्थियों को जिनको मिलना चाहिए उनका नाम आया है क्या? इस सूची में नाम नहीं, इस सूची का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग और वीडियो मिलकर तय किए हैं कि किनको जाना चाहिए। वो भी तय किए हैं, जिनके हाथ में पैसा होगा उसी को प्राथमिकता मिलेगा, गरीब देख के प्राथमिकता नहीं चाहिए। तैयार किया गया, यही सच्चाई है। जिस गांव में चाहिए यही आपको दिखाई देगा। एक कर्मचारी से लेकर सरकार का बड़ा पद, एक कर्मचारी से लेकर सरकार का बैठा कोई भी पद, ये एक काम गवर्नमेंट का बिना पैसा का हो रहा है क्या? कहीं भी शासन मेरा राज, ये अबुआ राज की बात करते हैं, मेरा राज मेरा शासन कहीं दिखाई देता है क्या? कहीं वोट करा पा रहे हैं क्या? हर जगह पर कहीं न कहीं हर डाल पर आप देखेंगे, कहीं न कहीं इसके हर पद पर ऐसे अवसरवादी लोग बैठे हुए हैं और बड़ा शान से कहते हैं कि हम दे के आए हैं। बड़ा शान से पदाधिकारी बोलते हैं दे के आए हैं, लेके जाएंगे। यही धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और यही धर्म इनका चल रहा है, वही ईमानदारी। आज देखो जिसको ये राज्य का बागडोर मिला,
वो आज नेतृत्वता कहाँ है? ये झारखंड को शर्मसार करने वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति जब राज्य के और आयुष्मान लोगों में आपका चयन में थोड़ा भी अगर भूल हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं गलत हाथ में चले जाते हैं। मैं आपका विश्वास लेने के लिए आया हूँ। ये चुनाव का मत आपका विश्वास है और ये 3 पंचायत का आशीर्वाद। पहले भी 11-12 हजार लोग यहाँ पर हैं, मतदाता यहाँ पर है। मेरी विनती है करबद्ध रूप से, पिछले बार थोड़ा आधा हो गया था, मुझे विश्वास था कि 70-30 रहेगा, लेकिन पता नहीं एक मंत्री और थोड़ी शहादत ये दोनों को सामने रखकर थोड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री चयन की बारी है। इतिहास बनेगा ना तेलों में, बनेगा ना इतिहास, रिकॉर्ड बनेगा ना तेलों में। एक मानसिकता के लोग हैं, बनेगा कि नहीं? इतिहास जहां शुरू कर रहे हैं, पिछला बार 2.5 था, इस बार उससे भी 1 लाख ज्यादा लाने की तैयारी सब मिलकर करेंगे और इसकी शुरुआत आपको करनी है। एक घर एक परिवार जो भी है, सबसे मेरा अपील है कि आपके माध्यम से इसकी तैयारी करो। ये बड़ा चुनाव है, बड़े प्लेटफॉर्म में चुनाव लड़ा जाएगा। हो सके पिछले बार की तरह मैं आपके पंचायत जा ना सकूं पूरे राज्य में, क्योंकि ये जवाबदेही हमारी है। मोदी साहब ने पूरे देश में 400 पार का नारा दिया है। कितना पार का नारा दिया है बताओ? कितना पार का नारा दिए हैं? तो ये हमारे राज्य में पिछले बार 2 सीट कम हो गया था, 12 हम लोग जीते थे, 11 भारतीय जनता पार्टी और 1 आजसू पार्टी, ये दोनों है। तो इस बार इसको 14 के 14 में ले जाना है और उसकी तैयारी के लिए हर किसी को मोदी, हर किसी को सुदेश, हर किसी को भाजपा राजसू मिलकर बंद करके आपको काम करना पड़ेगा। तो ये परिणाम आपके सामने आएगा, ये परिणाम आपको दिखेगा। मैं आपसे विनती करने के लिए ही आया हूँ। खड़ा हो जाओ, मैं जानता हूँ चूल्हा चौकी का समय हो गया, खड़ा हो जाओ सब कोई। ये झारखंड से पूर्ण प्रसाद जाएगा, 13 फूल और 1 फल जाएगा, ताकि फूल भी चढ़े और प्रसाद भी चढ़े। ये तैयारी करना है और ये तैयारी आपके हाथ से होना है। घर घर आपकी जिम्मेदारी है। वो जवाबदेही पहली बार देश के अंदर में गरीबों को छत देने का, पानी देने का, ये गारंटी योजना कांग्रेस ने 65 साल के इतिहास में प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए इस देश को कुछ देने का काम नहीं किया है। खासकर आम गरीब लोगों को, और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है देश में और देश की प्रतिष्ठा को घात लगाया। इससे आगे सोचना पड़ेगा कि अब आने वाले समय में आपकी तैयारी मोदी जी के उस अभियान को जो 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री के रूप में विकसित करेंगे, ये तैयारी का हिस्सा बनना है और उस तैयारी का वोट देना है। और वो वोट यहाँ पर केला छाप के रूप में आपका जाएगा।